बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत-उल-अवाम के साथ सलमान हैदर। तहरीक इंसाफ इसके हतमी एहतजाज में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और जो पिछले दिनों से जो खबरें थी कि मुज़ाकरात के जरिए शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, अब कम अज़ कम वो खबरें ज़रूर दम तोड़ गई, क्योंकि हुकूमत ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में किसी को भी जलसे या जुलूस या धरने की इजाज़त देंगे ही नहीं, और इस हवाले से कल हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जो लीगल कवर मिला है उसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर चीज़ें लीगलाइज हो गई हैं कि रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने भी कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया है। आज मेरा ख्याल है कि लास्ट उनका अपने किसी रिलेटिव्स या वकील से या उससे एक रब्ता था, जिसके बाद आज उन्होंने क्लियर किया अपनी बहन के ज़रिए कि गुज़िश्ता रात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी साहिबा का एक वीडियो बयान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया था, जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खोला है, जहाँ बुशरा बीबी साहब ने अपने बयान में आम आवाम के साथ साथ जजेस और वकुला से एहतजाज में शिरकत की अपील की है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जब इमरान खान नंगे पाँव मदीना गए तो वापसी पर जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुई और ये किसे ले आए हो, यहाँ तक कहा गया हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदार को ले आए हो। बुशरा बीबी के इस बयान के बाद जनरल बाजवा साहब ने फ़ौरन इसकी तरदीद की और कहा कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, जबकि तहरीक इंसाफ वजाहतें दे रही है कि बुशरा बीबी ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। और आज इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि सऊदी अरब के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं। जब मुझ पर वज़ीराबाद में हमला हुआ था तो मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने कॉल की थी, मगर हुकूमत बुशरा बीबी की इस लूज़ बॉल का कोई शक नहीं भरपूर फ़ायदा उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ले लें, मरियम नवाज़ साहबा को ले लें, ख्वाजा आसिफ साहब को ले लें, वो तमाम इस सेंसिटिव इशू को खूब उछाल रहे हैं और बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ पर तनकीदी तीर भी बसा रहे हैं और कोशिश है कि एक सर्टन मजबूत किस्म का बयानिया डेवलप किया जा सके। ये भी बात याद रहे कि बुशरा बीबी साहबा ने अपने बयान में किसी मुल्क का नाम नहीं लिया था और ये अब तक एजम्पशंस ही तस्वुर की जा रही हैं कि उन्होंने बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की बात की थी या किसी और की, लेकिन हुकूमत इस पर अच्छी खासी लहतोलाल कर रही है। इसलिए सवाल भी पैदा होता है कि अगर बुशरा बीबी की स्टेटमेंट पाक सऊदी ताल्लुकात के खिलाफ है तो फिर हुकूमत इसे अपने सियासी मकासद के लिए इतना क्यों मीडिया पर उछाल रही है। और एक सर्टन प्राइम टाइम भी लिया गया, वज़ीर आज़म ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला, वज़ीर दिफा ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने भी कहा एक घरेलू औरत ने यह बात करके बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। बुशरा बीबी के इस बयान पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी क्या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनके रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि इससे बानी पीटीआई की रिहाई और 24 नवंबर का एहतजाज मुतासर होगा। ये भी तय है कि इस वीडियो बयान में कहीं भी सियासी चीज़ जो थी वो नज़र नहीं आई और कहीं नहीं तो कह लें कि सियासी मेच्योरिटी भी इसके अंदर मौजूद नहीं थी। हाँ, इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि 24 नवंबर को वफाक पर बाकायदा तौर पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं, उनके अपने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बहुत नाजुक है। कलकुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में जी हाँ मौजूदगी में एक कॉन्वाय को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ख़वातीन और मासूम बच्चों समेत 44 शहादतें हुई हैं। यह टेररिस्ट अटैक था या फिर सेक्रेटेरियन? अमन अमान के लिए रियासत को खसूसी तवज्जो देना होगी। काश ये कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, जितना उन्होंने आज सारा दिन प्राइम टाइम बुशरा बीबी साहिबा के खिताब पर लगाया या 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने पर लगाया, उससे अगर 1/4 अगर ये जो पाड़ा चनार का वाक़या था उस पर दे देते तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं कुछ अदल ज़रूर हो जाता। ये तमाम टॉपिक है जी। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। शायरा रज़ा साहिबा मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ज़िशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब नून लीग से वो हमारे साथ हैं, शौकत यूसुफजई साहब जी हाँ रहनुमा तहरीक इंसाफ और इस वक्त जिसे कहते हैं ना हरावन दस्ते के सरबराह और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हर चैनल पर डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, उनसे डेफिनेटली बात करनी है। तो शौकत भाई आप ही से बात कर लें क्योंकि सारा मामला शुरू ही आपकी तरफ से हुआ। 2 दिन रह गए जी आपके एहतजाज को, बल्कि कह लें कि 2 रातें ही रह गई हैं सिर्फ और 1 दिन रह गया और एहतजाज की कॉल भी आप लोगों की जानिब से बड़ी तगड़ी आई है। बुशरा बीबी साहब ने एंड टाइम पे ये क्या छक्का मार दिया है, ज़रा मुझे ये बताएं। सऊदी अरब का नाम नहीं लिया लेकिन हर पैराए पे अगर देखे जाए तो कहीं ना कहीं उनका इशारा उसी तरफ लग रहा था, चाहे इसके कि काफ़ी तरदीदें भी आई हैं, लेकिन आप ज़रा कुछ बताएंगे कि क्या हुआ था एकदम ये, और रिकॉर्डेड भी था, चाहे तो एडिट भी कर लेते, यानी पूरी पार्टी ने ओन भी किया, पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे भी शेयर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त हुकूमत को बहाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात, एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात करते रहे, दूसरी तरफ धमकियां देते रहे। ये पीपल्स पार्टी की तरफ मेच्योर तो नहीं है
लेकिन पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती है कि अब नून लीग के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है। अब इनका अब ये तो बाद में इनको पता चलेगा इसके क्या नुकसान होंगे, लेकिन मैं इस पे आता हूँ। देखिए 24 नवंबर हमने कोई चढ़ाई की कॉल नहीं दी है, हमने एहतजाज की कॉल दी है और धरने की कॉल दी है, जिस तरह पहले होता रहा है कि हमारे दौर में ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च और धरने नहीं होते रहे। हमने किसको रोका, कहाँ कंटेनर खड़े किए? ये जो देखिए एहतजाज का मकसद क्या होता है कि आप जोर दें किसी गवर्नमेंट को कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं। तो हम तो एहतजाज के लिए जब कॉल देते हैं 2 दिन पहले ये सारी सड़कें बंद कर देते हैं, सारे सूबे को पूरे मुल्क को बंद कर देते हैं। तो जोर तो ये खुद देते हैं, तो इनसे नालायक लोग और कौन हो सकते हैं कि इतना कामयाब करा देते हैं कि वो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें देखने चाहिए कि हमने मुल्क को भी चलाना है, हमने सियासत को भी रखना है, लेकिन ये तो बिल्कुल इस अड़ गए हैं कि जी सियासत भी खत्म करनी है, पीटीआई को भी खत्म करना है। देखें अगर बिशा बीबी ने, पहली बात तो ये कि मैं चूंकि शांगला में हूँ, यहाँ पूरा दिन नेट नहीं होता है। मैं आज चूंकि कमरे में आया तो मुझे नेट की सहूलत मिल गई, शुक्र है, वरना मैंने सुबह से आपको कहा, आपके बंदे से कहा था प्रोड्यूसर को कि जी मैं हो सकता है फोन पे आप लेंगे मुझे, लेकिन चलो मुझे ऐसा ज्यादा नहीं इल्म है, लेकिन मैंने तर्जुमान जो है उनकी बयान सुना है कि ये सियाक और सवाल से हटकर ये बात बताई गई। लेकिन चलो शुशा बीबी गैर सियासी खातून है, उनको बिल्कुल सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जाहिर है इमरान खान उनका शौहर है और शौहर के लिए अगर वो आवाज उठा रही है तो ये उनका हक बनता है। लेकिन जो बात अगर उन्होंने की है सऊदी अरब का, तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। अगर लिया है तो मैं बिल्कुल एज ए पीटीआई वर्कर भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारा ब्रदर मुल्क है। ठीक है। और सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना ये नहीं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट है, किसी और की गवर्नमेंट है। सऊदी अरब के खिलाफ हम डॉक्टर साहब आप ये कह लें, हम इसको इतना समझ लें कि जो उन्होंने अपने इस खिताब में जहां एहतजाज की कॉल, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया, वहां इस पे थोड़ा सा मजहबी टच देने की कोशिश उन्होंने की, जो उल्टी गले पड़ गई है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने चूंकि सलमान भाई मैंने नहीं देखा है, मैंने आपसे कहा ना मेरा नेट यहाँ काम नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने वो कहता है ना हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, मैं कह रहा हूँ कि अगर सऊदी अरब की तरफ इशारा है, क्योंकि सऊदी अरब उन्होंने नाम नहीं लिया है, मैंने तो यही देखा है उस पे अभी कि वो तर्जुमान कह रहे हैं कि कोई नाम नहीं लिया है, किसी की तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने बात की है। अब क्या बात किया आई डोंट नो, लेकिन अगर सऊदी अरब की तरफ इशारा है, पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, लेकिन अगर है तो मैं से पीटीआई वर्कर मैं आपसे कहता हूं कि सऊदी अरब हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारी जान है। इमरान खान साहब ने भी बताई बात। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि आप लोग ना, ठीक है, आप लोग ना इस एहतजाज के हवाले से वैसे भी किसी जगह पे कुछ लीगल जो फुटप्रिंट्स है ना वो इतने मजबूत आपके हैं नहीं। मैंने आना है कि क्यों नहीं आपने अभी तक कोर्ट से इजाजत ली। आज वजीर दाखिला कह रहे किसी ने हमसे पूछा तक नहीं इस एहतजाज की, जब आप पूछेंगे भी नहीं, उन प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे दाखिल होने की इजाजत होगी। मैं आता हूं इस सेक्शन के ऊपर भी आना आपसे बात करनी। ज़ेशान साहब ये बताएं, अगर गलती से पीटीआई के बानी चेयरमैन की जोजा साहिबा ने एक फुल टास्क करा दिया है, तो भाई जिस तरीके से काम है सारा, वो खातून भी इतनी सियासी भी नहीं है, ये मामला भी इतना सेंसिटिव है, तो आप लोग सब इसको उछाल क्यों रहे हैं? जानबूझ के सऊदी अरब के कानों तक वो बात क्यों पहुंचा रहे हैं जिसका उन्होंने नाम भी नहीं लिया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। देखें जी, गुजारिश ये है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि ये वो एक गैर सियासी खातून हैं, घरेलू खातून हैं। अब देखिए घरेलू खातून जो है ना वो पार्टी पॉलिसी बयान कर रही हैं, वो इस एहतजाज को लीड कर रही हैं, वो बाकायदा पार्टी की मीटिंग दे रही है। सर अपने शौहर का क्या कर रहे हैं? नहीं, उनकी पॉलिसी है ना जी, उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई, तमाम MNA MPs को बुलाया, उनको टारगेट्स देती हैं, वो उनको बताती हैं कि इस तरीके से हम मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद ये जो कल का इनका बयान आया है, ये बाकायदा एक सोचे समझा इनका प्लान है। देखिए उनका एक रिकॉर्डेड मैसेज है, रिकॉर्डेड मैसेज को ऑब्वियसली ये लोग बात पहले स्क्रूटनाइज करते होंगे, फिर उसके बाद चलाते होंगे। तो इन्होंने बाकायदा रिकॉर्डेड मैसेज जो है ना उसको चलाया अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने पेज के ऊपर, यानी कि ये पार्टी पॉलिसी है तो भी चला रहे हैं ना जी। और इसमें देखें पीटीआई जो है ना, एक मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड याफ्ता जमात है, जैसे रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम होते हैं ना, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कई सालों से। आप देख लें, पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना हो तो ये बिल्कुल सरे फहरिस्त रहते हैं। चाहे IMF को लेटर लिखना हो तो कहते हैं जी लेटर लिखते हैं जी पाकिस्तान को प्रोग्राम मत दो। 9 मई का हमला करना हो तो ये आगे इदारों पर हमले करते हैं। इसमें आप जितनी चीज़ें देख लें, आप रिसेंटली देखें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो पाकिस्तान का सबसे दरीना जो ताल्लुक है ना वो सऊदी अरब के साथ है, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर दिया।
कहाँ से ये शुरू हुए कि जी पहले अमेरिकी साइफर था। मैं भी कन्विंस नहीं हूँ इस स्टांस के ऊपर, वैसे एक बात बताऊं, मैं भी कन्विंस नहीं, उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। अच्छा मैं बताता हूं, अगर आपको पूछना है तो बाजवा साहब की फैमिली से पूछ लें। नहीं वो करिए, हमें उन्होंने नहीं बताया। इतनी सादगी तो नहीं उस बयान के अंदर। वो बता रहे हैं कि जी सऊदी अरब हम गए और वहां से कॉल्स आई, तो वहां कहाँ का मतलब है, गए सऊदी अरब थे तो कॉल्स क्या इंग्लैंड से आनी थी? कुछ तो ये calls बड़ा नहीं है, क्लियर कुछ नहीं, calls बड़ा क्लियरली उन्होंने इस चीज का इजहार किया। मैं डेप्थ पे जाऊं ना सर, सऊदी अरब मेरी गुजारिश नहीं है, मेरी क्या वो शरीयत खत्म करना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं, क्यों कर रहे हैं ये तो अमेरिका भी तो हो सकता है। ये तो नहीं, बाजवा साहब के उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब जाते हैं तो फिर अमेरिका, या तो अमेरिका जाते हैं ना, यहाँ पे बात करते। उन्होंने बाकायदा इस चीज को सऊदी अरब से रिलेट किया और बड़ा क्लियरली रिलेट किया। दूसरी बात यह है, हमें उछालने की जरूरत नहीं है। देखें, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, कोई भी खबर आती है, वो अगर जमात की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है तो क्या सऊदी हुकाम उसको फॉलो नहीं करते होंगे? उसको अच्छा, मैं शैला साहबा के पास जाना उससे पहले आप जरा बताएं, थोड़ा अपनी भी अदाओं पे गौर करें ना। पिछले दिनों इसहाक डार साहब ने चीन से मुताल्लिक एक स्टेटमेंट दी, चीन का फिर रद्द अमल भी आया। उसके बाद फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जी चीन पंजाब की खातून से नाराज़ है, कम से कम वो वजीर नहीं है। डेफिनेटली वो मरियम नवाज साहबा की तरफ उनका इशारा है। आप मुझे बताएं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो अपने मामला सीधे नहीं कर पा रहे, तो आप बुशरा बीबी साहिबा की तरफ आ गए, तो भला पीटीआई ने इसको टेकअप नहीं किया? देखें जी, ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट में कोई सदाकत नहीं है। बात यह है कि मैं खुद पिछले हफ्ते चीन गया था और बाकायदा चीन की सिचुएन सूबे की गवर्नमेंट ने बुलाया था वहाँ पे, और मैं यकीन मानिए कि जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे बाकायदा चीफ मिनिस्टर पंजाब के बहुत सारे इनिशिएटिव्स को एक हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर उस पर बड़ी तारीफ़ की गई। मैं वहाँ पे जो गवर्नर थी उनसे मेरी मुलाकात हुई, जो उनके पार्टी सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बाकायदा पंजाब की जो इनिशिएटिव्स हैं, पंजाब की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बड़ा उन्होंने तारीफ़ की। और फैसल वाडा साहब झूठ बोल रहे हैं, जिनकी खबरें दुरुस्त होती हैं। फैसल वाडा साहब की खबरें लोकल लेवल पे दुरुस्त हो सकती हैं, ये उनकी राय हो सकती है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ टोटली। वो झूठ बोल रहे हैं ना, मैं नहीं इनसे एग्री करता बिल्कुल जी। देखिए जी, मैं तो खुद गया वहाँ पे, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। फैसल वाडा साहब सारी बातें जो करते हैं, जरूरी तो नहीं है कि मतलब उनकी बातों में, सारी बातों में सदाकत हो। वो अपना तर्जिया देते हैं, तर्जिया ठीक भी हो सकता है, तर्जिया गलत भी हो सकता है। ठीक है, मैं शाहिद रज़ा साहबा के पास चला जाऊँ। शाहिद रज़ा साहब, आप जरा बताइएगा, आपको नहीं लगता बुशरा बीबी के बयान को थोड़ा गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, लिया जा रहा है? इमरान खान साहब के दौरे पर MBA साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल भी किया। फिर जब वो आए तो इमरान खान साहब उनकी गाड़ी तक ड्राइव करते रहे। बुशरा बीबी साहबा की बेटी का निकाह भी सऊदी अरब में हुआ। फिर MBS ने कॉल भी की जब इमरान खान साहब को गोली लगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप समझते हैं कि वही मतलब लेना चाहिए जो नून लीग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है? सबसे पहले तो सलमान पारा चनार में जो सेक्टेरियन किलिंग की गई है पारा चनार के लोगों की, और ये पारा चनार के अंदर नहीं हुई है कि वहाँ पे FC थी। ये बाकायदा पूरे रास्ते में 600-700 किलोमीटर के जो है 3 हमले हुए हैं, और जो इत्तलात हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद से बाकायदा ऐलान हुआ और वो बाज़ार सा है जहाँ से गुज़र रहे थे। तो ये तो सूरत हाल एक तरफ। इसके अलावा पेशावर में जो सिख हैं उनको इतना ज़्यादा टारगेट किया जा चुका है कि उन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान से पेशावर से माइग्रेट कर गए, कुछ मुल्क तक छोड़ के चले गए। सबसे ज़्यादा हमले जो हैं वो पेशावर में हो रहे हैं, पुलिस स्टेशंस पे और सब जगह। 2-3 दिन पहले ही बन्नू पे जो है वो 12 लोग शहीद हुए। तो बेहतर ये था कि ये इतना ज़्यादा जो हुआ है, तो जो कफन बांध के सर पे आ रहे हैं वज़ीर आला वहाँ कफन लेके चले जाएं। और बहुत सूरत हाल आप ये बेहतर नहीं समझती? मैं आपकी बात को थोड़ा सा और स्ट्रेंथ कर दूं और इस पे मजीद आप टाइम लें पूरा। आप नहीं समझती कि ये बुशरा बीबी वाले टॉपिक से ज्यादा बेहतर था कि वजीर आजम, वजीर दिफा, वजीर दाखिला आज अपना फोकस उस पे रखते, उन 36 जनाजों के साथ शरीक होते जाके उधर? तो ये तो सलमान अभी तक गवर्नमेंट की इत्तला 42 तक है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए 103 और 104 ज़्यादा भी बता रहे हैं, बिल्कुल रिपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान का पूरा कंट्रोल FC के पास था, लेकिन जब हज़ारा बरादरी पर धमाके हुए और सेक्टेरियन जेनोसाइड हुआ तो MWM जो इस वक्त PTI का हिस्सा है, उन्होंने वहाँ जाके कहा कि हुकूमत गिरा दी जाए और एक ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट किया। वो सब तो बहुत ज़्यादा अफसरदा थे, ज़ाहिर उनके सामने जनाजे रखे थे कि हमने अपनी हुकूमत हटाई।
और इसका हमें अफसोस भी नहीं है, क्योंकि हम शहीदों के सामने उनसे ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे सामने शहीदों के जनाजे रखें, तुम हमारे पास आओ, हम तुमसे जब ताज़ियत करेंगे। हमने उनसे कोई बात नहीं की। हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, बलूचिस्तान की एफसी के पास थी। अब ये जो इलाका है ये एफसी इधर नहीं थी, तो सूरत हाल बहुत ही संगीन है। वज़ीर आला को उधर जाना चाहिए, वहाँ पे बात करनी चाहिए। उस वक्त भी हुकूमत ही के ख़िलाफ़ लोग थे, अगर आज वो किसी के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं तो सूरत हाल तो आपने संभालनी है। और पहले भी उससे बुशहरा और पारा चनार के दरमियान जब था तो उसको जो है दो गिरोह की लड़ाई कहा गया था। मैं ये पूछती हूँ, कहाँ है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ थे आपके सारे लोग जो ये इतने अरसे चला वहाँ पे। सिर्फ 3 दिन के शोक से काम नहीं होगा। MWM के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए जी उधर, जो है मैं आर्मी चीफ को जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए बीबी का। जी मैं ये समझती हूँ, मैंने तो पूरा एक एहतजाज आपसे रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ये सेक्टेरियन जेनोसाइड है। बिल्कुल। और मैं उससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स में, आज से 2 महीने पहले भी जो सूरत हाल थी उस पर मैंने कहा था कि इन कैमरा ब्रीफिंग देनी चाहिए। और इस वक्त ऑल ओवर सूरत हाल ऐसी है कि हमें एहतजाज वगैरह एक साइड रख के एपेक्स कमेटी में जो कुछ बात हुई है, क्या हमारा एक प्रोग्राम उस पर नहीं होना चाहिए था कि 18 साल का हमारा फौजी बेटा जो है मस्जिद में गया और मुकाबला करके शहीद हो गया। हमने उस पर एक प्रोग्राम भी नहीं किया, उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई हमने कि उस कब निकला था वो ट्रेनिंग को, कैसे वो फौजी बना। एक तो प्रोग्राम हो सकता था ना किसी चैनल का, या हम यही एहतजाज रोते रहेंगे। देखिए बानी PTI जो है ना जेल में है हिफाजत से, लेकिन वहां शहादतें हो गई हैं। अब रही बात बुशरा बीबी साहिबा के बयान की, तो देखिए ये सबको पता है कि उन्होंने ये किसके लिए कहा है कि किसके फ़ोन आए। मदीने अगर वो नंगे पाँव गए थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत सारा की अक़ीदत करते हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका को तो उन्होंने यूँ बगल से साइफर निकाल के जेब से कहा था कि अमेरिका ने किया है और अमेरिका के सफ़ीर ने किया था। फिर एक और दफ़ा कोई और बात थी तो उन्होंने कहा था ओ अमेरिका का नाम नहीं लेना। बिल्कुल ऐसे। और वो अमेरिका के लिए उनके लोग कहते रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, और क्या कहते हैं हकीकी आज़ादी। ठीक है, तो आप है ना ये इसको मोड़ नहीं सकते, सबको पता है। असल बात यह है कि देखिए बुशरा बीबी कभी भी गैर सियासी नहीं थी, ठीक है, और कभी भी वो बहुत सारे मामला से हटी हुई नहीं थी, ठीक है। जब उन्होंने ये सुना कि फरहा गोगी के ऊपर बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो उन्होंने अरसलान बेटे से कहा कि लोगों के इन बयानात को गद्दारी से जोड़ दो, ठीक है। फिर जब एक और बात हुई कि यहाँ से जो है फोटो सामान कुछ बाहर गया है तोशा खाना का और अंदर आया है, तो उन्होंने कहा घर में आने वाली चीजों के फोटोज नहीं लेते, तो फिर जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी वो समझ गया। यानी बुशरा बीबी की ना इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है आपकी नजर में। आखिरी बात मुझे कहने दे, आखिरी बात मुझे कहने दे सलमान प्लीज, आखिरी बात मुझे कहने दे। पता यही चला था कि अमीन गंडापुर ने उनसे कहा कि लोगों ने मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग पे तंग किया हुआ है, तो उन्होंने कहा ये मैं अब देखूंगी। तो बेहतर ये है कि वो ये वाले काम करें, यही वाली धमकियां दें। इंटेंशन उनकी क्लियर है, यानी आप उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रही, हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे, ठीक है। ये वाले काम वो करें प्लीज। ये खारजी मामलात और इस तरह के पता भी चला वो इतना कोई मैच्योर गुफ्तगू थी भी नहीं। ये है कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी, अच्छा। ये वो एक वाकया बता रही थी। प्लीज पार्टी पॉलिसी पे तो अमल कर रही है कि लोग निकलें, ये करें, ये वाकया उन्होंने सुनाया है। इस वाकये को इन सब ने सुना है, एडिट नहीं किया और इन्होंने चलाया है। अच्छा। तो ये लोगों को एक मजहबी वो देना चाहते हैं कि है ना हमारे तो लीडर इतने मजहबी थे, उनके साथ ये हो गया, तो इस्लामिक टच, इस्लामिक। ओके सर, ओके मैम, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। शरा साहब ब्रेक लेने दिया करें, वो एक तो आपकी गुफ्तगू काटते भी मुझे डर लगता है गुस्से ना हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 शौकत भाई, 24 नवंबर की कॉल है। पहले तो शुरू में था कि कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और लीडरशिप के साथ। अब वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं ऐसा कोई मामला भी नहीं है, अब जो भी कोई है वो ताकत से इस्तेमाल करना है और हमने रोकना ही रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे आप लोगों का आधा एहतजाज तो गवर्नमेंट ने ही कामयाब कर दिया। वो जो लॉकडाउन का आपका प्लान था 25 तारीख को, वो उन्होंने कर दिया। रात 12 बजे मोटरवे सारी बंद है और मेंटेनेंस के चक्कर में बंद है।
एक चीज, इंटरनेट वैसे बंद है, वीपीएन गैर शरई हो चुका है, लारी अड्डे तमाम बंद हैं, और इस्लामाबाद को आज रात 12 बजे के बाद तमाम दाखिली रास्ते उसके बंद हो जाएंगे। सर आप तो घर बैठे हैं, आपका काम तो गवर्नमेंट कर रही है। ये अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान की मेंटेनेंस होनी चाहिए। जो इन्होंने कबाला कर दिया ना, ये अच्छी बात है कि मेंटेनेंस तो हो रही है। देखिए मेरे ख्याल से ये सिर्फ बहाने हैं कि जी इन्होंने मुज़ाकरात की बात तो ये करे ही ना, क्योंकि इनसे तो मुज़ाकरात हम किसी सूरत हम भी नहीं करना चाहते। और क्योंकि इनके जो वज़रा के बयानात है वो आप देखें, पहले वो धमकियां देते फिर एंड में जाके कहते हैं कि हमारे दरवाजे तो खुले, तो इस मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को माहौल बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ चूंकि मसले है कि एक से एक बढ़कर वो उसको इजहार कर रहा है कि मैं कैसे तेज बात करूं तो मुझे मौका मिल जाए। कि देखिए इस शैला बीबी ने जो बात की, देखिए सूबे का जो मेहमान है वो ऐसा नहीं है कि आज से खराब हो गए, ये तो बहुत अरसे से सेक्टेरियन जो है वो इश्यूज वहाँ पे है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भाई हुकूमत को फोकस करना चाहिए, साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो फाटा का एरिया है ये बहुत अरसे तक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया रहा है। और उसमें वफाकी हुकूमत को भी इनपुट देना चाहिए, क्योंकि देखे दहशतगर्दी और ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि वो फ्रंट लाइन सूबा है और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, तो उसको इस तरह बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम वो जंग लड़ रहे हैं तो वज़ीर दाखिला ने ये भी तो कहा है ना, हम इधर देखें कि उधर देखें, आप लोग कोई सांस लेने देंगे तो वज़ीर दाखिला अपना काम करेंगे ना सर। वज़ीर दाखिला ना इधर देख रहा है ना उधर देख रहा है, वो किधर देख रहा है, वो किधर देख रहा है। एक ही चीज है कि उस पर फोकस है कि पीटीआई को कैसे बराबर करूं। अच्छा मुझे सर बता दें, आप लोग लीगल कवर क्यों नहीं लेते? राला भी बन गया। अच्छा शौकत भाई, शौकत भाई मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, शौकत भाई एक सवाल का जवाब दे दें, आप लोग लीगल कवर क्यों नहीं लेते? गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लीगल कवर आ गया, आपने आज तक अप्लाई नहीं किया इस एहतजाज और जलसे के लिए? यार ये कौन सा तरीका है? देखिए बात सुने, हम अप्लाई कर भी लें, ये हमें कितनी दफा एनओसी दे चुके हैं, फिर उसके बाद कंटेनर खड़े कर देते हैं, फिर कुट खाने के लिए तैयार है, इसका मतलब है आप लोग एक रिकॉर्ड देखे ना, ये खुद ही दे देते हैं एनओसी और अगले दिन एनओसी कैंसिल, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, दहशतगर्दी हो रही है, चीज हो रहा है। अब देखे ना सलमान भाई, हमारा तो ये ख्याल था कि चूंकि नून लीग तो इंतकाम ले रही है ना इमरान खान से, देखिए हमारा ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो हमेशा जमहूरियत की चैंपियन बनी रही है, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई है, रियली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं खुद पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, पीएसएफ का लीडर रहा हूँ, मुझे अंदाजा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी ये 26वीं आईनी तरमीम इस तरह की चीजों में नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए एक तरफ ये गिले शिकवे कर रहे हैं, इनकी बात ही कोई नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ ये पता नहीं किसके दबाव में आकर ये इस तरह की वो काम कर रहे हैं। तो मैं मुझे खुद हैरत हो रही है कि शायद आपकी हैरत अभी क्लियर कर देते ना। शैला रजा साहबा कुछ कहना चाह रही है। जी शैला रजा साहबा प्लीज। और पहली बात तो इन्हें मैं ये बता दूं कि जो गिले शिकवे हैं वो इनके ज़माने में भी थे, ये भी सीसीआई नहीं बुला रहे थे, ये भी सीईसी नहीं बुला रहे थे, ये भी हमारे पीएसडीपी में इन्होंने सिंध की सिर्फ पानी की 2 स्कीम रखी थी और $5 बिलियन रुपीस के जो है ना पीएसडी पे हमारे मंसूबे रखे थे। एक तो ये सारी इनसे भी मसला था, वो भी नहीं एनएफसी कर सके थे, ये भी नहीं एनएफसी कर सके थे, तो ये गिले शिकवे इनसे भी थे उनसे भी हैं। रही बात ये कि अगर आप हुकूमत बनाते और जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी आपसे कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और कदम बढ़ाओ, इमरान आपके साथ हैं। और क्योंकि स्प्लिट मैंडेट था और फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन ने कहा कि अगर आप बनाएंगे तो हम आपके साथ भी कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके भी इसी तरह सपोर्टर रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि गैर जमहूरी लोग हैं, एक आईनी तरीके से आपकी हुकूमत गिरी तो आपने असेंबली तोड़ दी। तो हमने तो आपसे भी कहा था स्प्लिट मैंडेट है, आप अकेले हुकूमत नहीं बना सकते थे, क्या आप बना लीजिए, हम उसमें भी कैबिनेट में नहीं बैठेंगे जैसे अब नहीं बैठे।
ऑलराइट, अच्छा जिशान और साहब, रही 26वीं आईनी तरमीम की बात, आप हर चीज में शामिल थे, पार्लिमानी कमेटी में शामिल थे, मौलाना के घर शामिल थे, आपकी 4 अमेंडमेंट थी जिसमें से 2 पास हुई, आपने सिग्नेटरी अपना नहीं सारा थे। वेट मौलाना को दिया। एक दिन लेट इसलिए मैंने हुई, उसमें तनकीद एक की दिन है। लेट इसलिए हुई मैंने कि उसमें भी आपने कहा तनकीद कि अडियाला जाना है, फिर उसके बाद आप चीफ जस्टिस की कमेटी में भी थे, लेकिन सलमान अकरम राजा ने मना कर दिया, फिर जुडिशल कमेटी में भी थे। ठीक तो है। आप ये मत कहें कि आप नहीं, बहुत 26वीं खराब आईनी लोग हैं तरमीम ये में नहीं थे, पीटीआई आप वाले, पूरे बहुत पूरे खराब अलग लोग अलग थे। हैं। शौकत साहब ने उस वक्त भी कंडेम किया था इन हरकत को भी। लेकिन मैं जिशान साहब, आप मुझे बताएं, जो प्लान लग रहा है गवर्नमेंट का, वजीर दाखिला साहब का, और माशाल्लाह एक दफ़ा 144 नाफिज कर दी, हालांकि आपको पीटीआई से खतरा तो कोई था नहीं, तमाम मोटरवे बंद आपने कर दी। तो आप हैं उस नीयत पे कि आप लोगों ने क्रैकडाउन ही करना है, कोई पेंटी शेंटी का आप लोगों का प्लान है? यानी मुझे तो उसमें कोई दो राय नजर भी नहीं आ रही, बड़ा सख्त किस्म का है। तो आप नहती अवाम के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे सर? कर देते, मुज़ाकरात हो रहे थे, इमरान खान साहब को फिलहाल रिहा कर देते या पेशावर पहुंचा देते, उधर की किसी जेल के अंदर रख देते हैं। नीयत तो आप लोगों की भी खराब है ना सर। देखें जी, गुजारिश ये है कि एहतजाज जो है ना वो कोई भी करे, हम बिल्कुल उसके लिए कोई किसी को रोकने की कोशिश ना करते हैं ना करेंगे, ठीक है। लेकिन इंतशार की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। हुकूमत वक्त जो है वो लोगों के अमन व अमान की हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब देखें ना, ये वहाँ पे केपी में बैठे हैं, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? बुनियादी ज़िम्मेदारी इनकी बनती है, ये सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे लोगों की अमन व अमान की ज़िम्मेदारी इनके ज़िम्मे आती है। ठीक है। लेकिन जब ये वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे, लोगों के टैक्स का पैसा, आपको पता है वो लेटर भी इनका एक जारी हुआ है, 58 करोड़ रुपया इस एहतजाज के लिए, इस धरने के लिए, इस जो मार्च के लिए, जो ये सरकारी वसाइल के लिए जो इन्होंने पैसे निकलवाए हैं, वो उसके ऊपर लगाएंगे। सरकारी वसाइल का- पंजाब में क्यों लगाई आपने? मैं इसलिए तो बता रहा हूँ ना जी, पंजाब में इसलिए लगाई है दफ़ा 144 क्योंकि इंतशार से हमने बचाना लोगों पाकिस्तान को। की आवाम अपना एहतजाज करना चाहती है, अपना आईनी राइट इस्तेमाल करना चाहती है। आप मैंने तो आपको पहले उन्होंने क्या कर दिया? मैं बताता हूँ आपको, मैंने पहले कहा कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इनका रिकॉर्ड पहले भी उठा के देख लें। शैला साहब को नींद आ रही है हमारी बातें सुन के। इनका रिकॉर्ड यही है इससे पहले। इसलिए बुनियादी तौर पे देखें, चीज़ ये है कि हुकूमत वक्त जो है ना वो किसी को ये जो है ना वो इजाज़त नहीं देगी कि वो आए और जलाओ घराओ करे और आके लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करे। एहतजाज करना है, सिंपली एहतजाज करें, लेकिन ये एहतजाज नहीं करने आ रहे। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि इनका बुनियादी मकसद है आप पाकिस्तान को- नहीं भाई, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास। इनको बुनियादी ये आप मकसद- कह रहे हैं मोटरवे बंद करना कोई मसला नहीं है, बुनियादी 144 तौर लगाना पे- आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं, इस वजह से इंतशार इंतशार में फैलाते क्या हैं, करेंगे ये हमेशा से फैलाते रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं करने लोग? जा मसला रहे। क्या कब फैलाया सर, मुझे बताएं देखें जी, तो सही। इससे पहले जलाओ घराव इन्होंने नहीं किया। 9 मई से बड़ा क्या इंतजार हो सकता है मुझे प्रूव करें ना सर, बताएं। प्रूव लास्ट टाइम करें ये सर। आए थे, इन्होंने आके वहाँ पे इस्लामाबाद में आग लगाई, आपने खुद देखा है। इन्होंने जलाओ घराव वहाँ पे सर किया। टीयर गैस इनकी फेंकेंगे तो बेचारे को पूरी- कागज कुगज को आग लगा के उसका असर भी खत्म नहीं कर सकते। जरा मारते ये और रहने भी कागज नहीं था, दे रहे। वहाँ पे दरख्त इन्होंने जला चारों दिए, में आपसे वहाँ ब्रेक पे में पूछते हो, ब्रेक में आप मुझसे green बहुत areas अच्छी जो है ना बातें वो- करते हो, बड़ी नहीं, मैं ऐसे ही बात बातें करता हूँ करते आपसे, ब्रेक में भी ऐसे ही करता हूँ, वैसे भी ऐसी ही बात ब्रेक करता के हूँ। बाद आता हूँ जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप बताएं, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात सारे क्लियर हो गए, कैसे पहुंचेंगे? महवे परवाज होके पहुंचेंगे? मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है, इंटरनेट बंद है, आपके लोग बंद हैं, दफ़ा 144 है। वो सर कोई सेफ पैसेज ले लें, कोई फेस सेविंग कुछ है, कोई प्लान आपका क्या करना है आप लोगों ने? देखिए सलमान भाई, ये मोटरवे बंद करना, कंटेनर खड़े करना, ये कोई पहला वाकया तो नहीं है। ठीक है। ये तो पहले भी दबाव डालते रहे, प्रेशर डालते रहे। देखिए, ये हुकूमत का काम ही नहीं होता धमकियां देना। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, 2-3 दिन पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, आके दिखाए। तो क्या हम लाहौर नहीं पहुंचे? क्या हम इस्लामाबाद नहीं पहुंचे? क्या हम डी चौक नहीं पहुंचे? लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बदलती है। इस दफा स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। इस दफा हम जाके धरना देना चाहते हैं, हर सूरत में धरना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और आप देखेंगे हम पुरअमन हैं। हमारी तरफ से ना पहले कोई पत्थर फेंका गया, ठीक है। ना कुछ पहले कोई ऐसा हुआ है। ये लोग जो है ना, ये आंसू गैस की शेलिंग का हमें जैसे हमें देखते हैं, पता नहीं क्यों खौफ खाते हैं, बस आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सियासी लोग रहे हैं, ठीक है। इन्होंने भी बड़ी तकालीफ देखी है, ठीक है। लेकिन आज ये खामोश है, इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। आप जो कह रहे हैं ना इंतकाम ले रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना ये इंतकाम ले रहे हैं, इंतकाम तब होता है जब जुल्म किया जाता है। तो आप ये तो मान रहे हैं कहीं ना कहीं हमने जुल्म किया है जिसका इंतकाम लिया जा रहा है ना? नहीं, इंतकाम ये कि इनको देखें, इनको करप्शन की बुनियाद पे इनके खिलाफ केसेस थे, वो भी इन दोनों ने आपस में बनाए थे। अच्छा, आपस में उन्हीं बनाए थे। केसेस में जब अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हुई,
ठीक है, इन्होंने टाइम कहा हो गया। कि अच्छा जी, जिशान साहब आप बताएं क्यों करते हैं इस तरह, आप क्यों करते हैं? जी, डरते हैं आपसे ये। देखें जी, गुजारिश ये है- पाकिस्तान की अच्छा शौकत भाई ठीक है, अच्छा, शौकत भाई ठीक है, गुजारिश- क्यों डरते हैं आप इतना गुजारिश ये पीटीआई है कि- वालों से, आप नहीं, क्यों देखिए, घबराते हैं इतना? मेरे भाई इतनी मासूमियत से बात कर रहे थे कि जी हुकूमत का काम नहीं होता कि वो धमकियां दे या ये चीज़ें करे। ये देखें, जब अमेरिका में बतौर वज़ीर-ए-आज़म गए थे तो वहाँ से ये क्या वो बातें करते थे कि मैं वापस जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, वो क्या थी? 4 साल इन्होंने धमकी दी हैं। इन्होंने कोई काम किया होता तो आज मुल्क के हालात बेहतर होते। देखिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए आज मुशीयत बेहतर हो गई है। एक छोटी सी बात करूँगा, इनकी 2018 के जब गवर्नमेंट आई थी, आप 8 माह बाद का तजिए देख लें, लोगों से पूछ लें, 8 माह बाद लोग मायूसी के उसमें समंदर में गिर चुके हुए थे कि ये नहीं चल सकेंगे। आज 8 माह बाद हमारी इस हुकूमत को जो बड़े मुश्किल हालात थे 8 माह पहले, आज लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, मुआशी इशारे बहुत बेहतर हो रही है। इनको नजर नहीं आएंगे। ओके शैला रज़ा साहब, इनको और लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन बिलावल साहब उम्मीद से नहीं है। शैला साहब मुझे फाइनल रिस्पॉन्ड कर दे, बिलावल साहब उम्मीद से नहीं है। भाई आपको मैंने आपसे कहा कि ये कोई नई बात नहीं है जो हमें इस वक्त हुकूमत से है। पीटीआई थी जब भी यही शिकवे थे, इनसे भी यही शिकवे। जो वफाक में बैठते हैं वो भूल जाते हैं। इनके दौर में तो जो इस्तेकाम फंड था, जब वो सूबे को नहीं मिला और ख़ुद इनके केपी से शोर उठा जब सीसीआई हुई थी, तो ये एक तरीक़ा है और ये ख़त्म करना होगा फेडरल गवर्नमेंट को। और जो भी हो, बिलावल साहब मान जाएंगे अब? हमारी हो चाहे किसी की हो, लेकिन हमने अपने दौर में पूरे किए थे। बिलावल साहब मान जाएंगे? बिलावल साहब मान जाएंगे के राइट्स? इसहाक डार साहब से बिलावल साहब मान जाएंगे? बिलावल साहब की कोई जाती मसला तो नहीं है ना, ये तो सूबे सिंध के अवाम के राइट्स की बात है। ठीक है, तो हम तो वो लेंगे। अच्छा, तो वो भी तो अपने राइट लेने के लिए आ रहे हैं ना, पीटीआई वाले लेने के लिए आ रहे हैं राइट। अगर वो राइट लेने आते हैं तो समझ आती, वो तो जो है आप लेफ्ट लेके जा रहे हो और लोगों को धमकियां दे रहे हैं अल-जिहाद। उनके सूबे के क्या राइट्स नहीं मिले उन्हें? जो उनके फाटक और जो हिस्सा था उससे ज्यादा उन्हें मिल चुका है। उनको चाहिए कि अगर वो कोई मुजाहरा कर सकते हैं तो प्लीज अपने ही सूबे में तालिबान के खिलाफ करें। क्योंकि यहाँ हुकूमत तो नहीं चल रही, डंडा चल रहा है। अच्छा शौकत साहब, आप भी तो डंडे खाने के लिए तैयार बैठे ना, आप भी तो हुकूमत चला रहे ना, वहाँ पे इनकी सूबे में हुकूमत है, करके दिखाएं कुछ। वहाँ 58 करोड़ रुपया लोगों का जो है वो खर्च करते हैं। पार्लियामेंट में बैठे हैं, हर स्टैंडिंग कमेटी में मजे ले रहे हैं और बाहर हंगामे कर रहे हैं। इस्तीफे क्यों दिलवा रही हैं आप? अभी पहले इस्तीफे देके हमने भुगता नहीं है शैला रज़ा साहबा पाकिस्तान को, अब आप क्यों फिर आप प्रोवोक कर रही है इस्तीफे देने पे? भी खा रहे हैं और हेड़े भी हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहरहाल मैं प्रोग्राम के सिलसिले से इजाज़त लूंगा जी। शैला रज़ा साहब आपका, साहब आपका, शौकत यूसुफज़ई साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात है कि ये जो 2 दिन है ये कहीं ना कहीं से किसी टाइमलाइन के साथ ही अटैच है। और ऐसे मौके पर जब 2-3 दिन पहले तक ये अच्छी खबरें थी कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमें वो मुलाकातें देखी जो अडियाला जेल के अंदर हो रही थी अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब की, और पता चल रहा था कि शायद पाकिस्तान का दर्द और एहसास रखा जा रहा है, इधर इस्टेब्लिशमेंट, इधर गवर्नमेंट, इधर पाकिस्तान तहरीक के साथ। ये अचानक क्या हो गया? उस आंसर को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतजाज कभी भी हल नहीं। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।